नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें कर और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो इस तरह का है कि हम लोग जब आसपास पड़ोस में कहीं भी कोई खेती देखते हैं तो देखने के बाद फटाक से यह निर्णय कर लेते हैं कि मुझे यह खेती करनी है। जो हमारा पड़ोसी कर रहा है, जो अगल बगल वाले लोग कर रहे हैं, वहीं हमको करना है। इसमें जब नुकसान होता है तो पूरे एरिया का होता है, पूरे लोगों का होता है, अड़ोस पड़ोस वालों का भी होता है, हमारा भी होता है। और हम पूरी के पूरी खेती, चाहे हमारे पास जितनी क्षमता होती है, हम उतना खेती अपना भी ले लेते हैं और दूसरे का भी किराए पर खेत ले करके हम उसमें खेती करते हैं। करके जो उसका प्रतिफल मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जिसे सुनकर और जान कर के भी दुख होता है। तो आप ये समझिए, निस्संदेह कुछ खेती ऐसी है जो बहुत लंबा फायदा देती है, लेकिन आप यह भी समझ लीजिए कि अगर वो लंबा फायदा देती है तो लंबा नुकसान भी आपको दे सकती है। इसलिए हमको कुछ न कुछ तो सुरक्षित खेती का सहारा लेना चाहिए, या हमको ऐसा कंसेप्ट अपने आजमाना चाहिए जिससे हमारी खेती सुरक्षित हो सके, मतलब उसमें लंबा नुकसान होने से बच जाए। आज जैसे हमने बताया, कल परसों 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक किसान अपने खेत में, टमाटर के खेत में रोटावेटर चलवा करके गेहूं बो रहा था। तो उस तरह से किसान भैया, आप समझ सकते हैं कि ऐसी नौबत न आए, क्योंकि एक बार की जुताई बुआई और उसमें मेहनत करने में जितना नुकसान होता है, जितना धन और संपदा का नुकसान होता है, और उसी तरह से दोबारा फिर नुकसान कर बैठे अगर हम, तो ये उचित नहीं होता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर हम टमाटर की खेती करते हैं तो टमाटर जब भी हम लगाते हैं तो टमाटर के साथ में मुझे अरहर की इंटरक्रॉपिंग कर लेनी चाहिए। इसलिए कर लेनी चाहिए कि अगर टमाटर की खेती में अरहर की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो टमाटर को जो हम एनर्जी देते हैं, जो खाना पानी देते हैं, जो उसको खाद देते हैं, उसका फ़ायदा अगली फसल अरहर को भी मिलता है। निसंदेह जिसे कुछ किसान भाई यह भी कहते हैं कि जो हम अरहर लगाए थे उसने कुछ हमारा एनर्जी कंज्यूम कर लिया, इसलिए हमारा टमाटर में फलत कम आई। मैं यह मान सकता हूँ 10-5% का अंतर आया होगा, लेकिन अगर वह अंतर आता है, वह अंतर भी कम से कम आपके रिस्क को मैनेज करता है। इसलिए मैनेज करता है कि अगर ढंग से आप लगा देते हैं तो कम से कम 2 से 3 क्विंटल तक प्रति बीघा है। अगर उसको एकड़ में लेते हैं तो 3 से 5 कुंटल तक प्रति एकड़ अरहर का उत्पादन मिल जाता है। अगर 3 कुंटल भी प्रति एकड़ मिल गया तो 30,000 रुपये कम से कम आपका इनिशियल खर्च, जैसे खेत का किराया और प्लस कुछ खर्चे, तो मैनेज कर लेगा ना। तो ऐसा तो नहीं है कि 10-20 हज़ार रुपये का भी हम टमाटर नहीं बेचेंगे। तो कुछ टमाटर से, कुछ अरहर से, इस प्रकार से हमारी अगर इनकम होगी तो वो इनकम जो है कुछ न कुछ हमको सुरक्षित बनाती है। एक चीज़। दूसर की बात ये है कि हमको पूरे खेत में एक ही तरह की फसल लगा करके अपने को खतरे में नहीं डालना है। जैसे कुछ खेती जो है वो सुरक्षित खेती होती है, जैसे इससे सुरक्षित होती है। जैसे टमाटर है तो कभी अगर ये 100 रुपये भी बिक जाता है तो कभी ऐसी स्थिति है कि वो 1 रुपये में भी नहीं बिकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको ये करना है कि हम इसके अलावा दूसरी फसलों पर भी कुछ न कुछ फोकस करें। मैं ये नहीं कहता कि हम बड़े पैमाने पर कर लें, लेकिन हमको छोटे पैमाने पर इसके ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए और हमको ट्रायल ज़रूर करना चाहिए।
उदाहरण के लिए हम अदरक की खेती कर सकते हैं, हम हल्दी की खेती कर सकते हैं, हम सूरन जिसको जिमीकंद या ओल, बिहार में ओल भी कहते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं। तो जिमीकंद या ओल जिसको सूरन कहते हैं, सूरन की अच्छी प्रजातियां हैं जैसे गजेंद्रा वगैरह है, तो इसकी खेती हम कर सकते हैं। गजेंद्रा की खेती अगर आप करते हैं तो ऐसे मान लीजिए कि ये 300 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन देती है और 1 एकड़ में 30 से 40 क्विंटल तक बीज लगता है। तो इसमें जो सबसे महंगी बात है वो यही है कि जो बीज लगता है वो बहुत महंगा पड़ता है, इसीलिए हर किसान इसको कर नहीं पाता है। उदाहरण के लिए इसमें 40 रुपये केजी थोक रेट है, तो 40 रुपये केजी के रेट से भी लेते हैं तो 40 कुंटल का दाम 1,60,000 रुपये बढ़ता है। और खेती की और तैयारी सारा कुछ लेते हुए लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा 1 एकड़ की खेती में। और 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा तो इससे 200 कुंटल से लेकर के 300 कुंटल तक का उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमारे पास पानी का साधन है तो। अगर पानी का साधन नहीं है तो हम इसको जून में लगा सकते हैं, तो जून में लगाएंगे तो उत्पादन जाहिर सी बात है कम होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में ये 8 महीने की जब फसल होती है तो अगर इसको समय कम मिलेगा तो ये थोड़ा छोटा रह जाता है, तो तब भी ये आराम से 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन तो दे ही देता है। अगर इतना भी दे देता है तब भी आपको प्रॉफिट में ही रखता है। तो ये विशेष बातें इतना ही। शेष हम 11 तारीख को आप लोगों ने कहा है कि 11 जनवरी को, तो 11 जनवरी को जो भी जैसा होगा हम लाइव आएंगे। तो हम 10 जनवरी को आपको बता देंगे कि हम कितने बजे लाइव आएंगे। तो आप लोगों से सीधे बातचीत होगी, आप सीधे जो है चैट करेंगे, जो भी आप कमेंट करेंगे कमेंट के हिसाब से हम आपको लाइव जवाब दे देंगे। तो इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम इस वीडियो को दूसरे किसानों और साथियों में शेयर कीजिएगा, जिससे रिस्क से बचा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में अवेयरनेस फैले। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।